नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का हमारा यह खास कार्यक्रम। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। बहुत सही कहा गया है कि जब साहस की बात होती है तो उम्र की सीमा नहीं होती। अगर आपके अंदर ऐसा कोई जज्बा है तो जिस उम्र में सांप शब्द सुनने से लोगों में डर बैठ जाता है, आप सांप को सुनने से ही भाग जाते हैं, उस उम्र में उस बच्चे ने न सिर्फ सांप को पकड़ा बल्कि अपने एक लंबे सफ़र के दौरान अब तक वो 800 से ज़्यादा सांपों को पकड़ने का काम कर चुका है। एक बच्चा ऐसा है जिसने कि 6.5 साल की उम्र में अब तक 3 किताबें लिख दी हैं। अगर हम आपको एक किताब के बारे में भी सोचने के लिए कहें तो आप ज़रूर एक बार कहीं ना कहीं घबरा जाएंगे कि टॉपिक क्या होगा। लेकिन उस बच्चे ने अब तक 3 किताबें लिख दी। एक ऐसी बच्ची जिसकी उम्र 5 साल है, लेकिन अपने मधुर कथा वाचन से वो पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। ऐसी और बहुत सारी कहानियां हैं आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो बच्चे हैं वो हमारे बीच हैं। हम आज उनसे मिलेंगे, उनको सुनेंगे और हम ये भी जानेंगे कि ये जोश, ये जज्बा उनके अंदर कैसे आता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत 19 बच्चों का चयन हुआ है। सारे बच्चे इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत करना चाहती हूं और शुरुआत करना चाहूँगी मैं इनोवेशन के साथ में। सुहानी, आप दिल्ली से हैं और आपके लिए हमने सुना है कि आपने वो काम किया है जिसकी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, करते हैं। हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं और आपने किसानों के लिए बहुत बड़ा तोहफा तैयार किया है। क्या है? Absolutely. Ma'am, what I've made is an agricultural vehicle specifically for the small farmers of our country. The unique feature of my vehicle is that it has all the tools that a farmer requires for agricultural purposes in a single vehicle. Also, it's completely eco-friendly because it's all solar powered, so there's no carbon emission. Even if 1% of tractors in the market shifted to my vehicle, the saving in diesel itself would be around 1,800 crore. Also, because I specifically targeted this for the small farmers of our country, the price ranging for the tractors in the market currently is around 6 to 12 lakh. While my tractor costs around 3 lakh. And I'm also aiming it to put it out in the market because my ultimate goal, as our respected Prime Minister always says, is to help the backbone of our country, is to help the farmers. So I'm very thankful for this opportunity. सुहानी, ये आइडिया कैसे आया आपको? जहाँ हम सोलर पावर की तरफ अभी हमारा देश बढ़ रहा है और आपने उस तरफ बहुत पहले ही सोच लिया था। डीजल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो करोड़ों रुपए किसानों के बचेंगे। ये आइडिया कहाँ से निकला? जब से मैं छोटी थी मेरे को इन्वायरमेंट का बहुत पैशन था। आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वाज अ नोबल कॉज। तो मैंने स्कूल से, जब मैं छोटी थी, मैंने फार्म विज़िट किया था मानेसर में। उधर मैंने हमारे फार्मर्स की प्लाइट देखी और मुझे लगा कि हमें अपने जो सारे रिसोर्सेज हैं, हमें उनको लगा कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी बिल्कुल मदद करनी चाहिए। तो तब से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ। Basically, I have created a rover which can able to do multiple tasks wirelessly and internetless. And I also have sold 10,000 pieces of it. And the robot feature is it can able to do multiple tasks like shading, coding, irrigation, spraying. आपने सुना इनोवेशन से सुहानी और आर्यन ने अपने अनुभवों को हमारे साथ में साझा किया। इसके अलावा कला, संस्कृति, खेल जगत से भी और सोशल सर्विस को लेकर के भी इस बार कई बच्चों का चयन हुआ है। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन अब हम आपको मिलवाना चाहेंगे हमारे इस टीम के सबसे नन्हे मेहमान से। हमारे साथ में इस वक्त अरमान है छत्तीसगढ़ से और आपका भी चयन हुआ है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या सचमुच आपने तीन किताबें लिख दी अब तक? हाँ। किस किस टॉपिक पे लिखा है? प्लैनेटरी वर्ल्ड, माय कॉन्टिनेंट एशिया और एक स्टोरी है, उसका नाम है पिंक डॉल्फिन। अच्छा, और ये टॉपिक का आइडिया कैसे आया आपको? मैं
मेरी मम्मा बोली ये एक स्टोरी सुनाओ, तो मैं स्टोरी सुनाया, तो मम्मा उसको अपलोड की। तो इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, लेकिन राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है इनके तेज दिमाग के कारण। अरमान, आप मैथमेटिक्स में काफ़ी आगे हैं, यस। बहुत आगे हैं, यहाँ तक कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है आपके नाम से। हाँ, क्या आप हमें क्या मैथमेटिक्स में क्या सुनाना चाहेंगे? टेबल आपको कहाँ तक याद है? आपकी मम्मा ने जो मुझे बताया कि आपसे टेबल हम कहीं से भी कभी भी पूछ सकते हैं। आपको कहाँ तक याद है टेबल? 100 सॉरी, 100। 100 तक आपको टेबल याद है। मैं पूछूं? आप मुझे 73 का टेबल बताइए। 73 1 73, 73 2 146, 73 3 219, चलिए अब 99 का बताइए। 99 1 99, 99 2 198, 99 3 297, 99 4 396, 99 4 396, 32 का बताइए। 32 1 32, 32 2 64, 32 3 96। एक जोरदार ताली हमारे इस सबसे छोटे से मेहमान के लिए। हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करना चाहेंगे अनुष्का पाठक से। अनुष्का, कथा वाचन आप करती हैं? जी, आप किस उम्र से कथा वाचन आप कर रही हैं? 5 साल से। ठीक है, अभी क्या उम्र है आपकी? 8 साल। कथा जो आप कहती हैं अनुष्का, कैसे उसकी तैयारी कैसे करती हैं आप, और अगर हमें कुछ सुनाना चाहें आप? देखिए, वो तो हम भगवान की कृपा से बोलते हैं। जी। भगवान राम का जब विवाह हुआ तो फिर अयोध्या आए, कुछ दिन बीता, फिर उनको सूचना मिली उनका राज्याभिषेक होने वाला है। ये सुनकर वो ज़्यादा प्रसन्न नहीं हुए, और किसी को तो छोटा मोटा पद मिल जा रहा है, बड़ी खुश हो रहे हैं, लेकिन उनको खुशी नहीं हुई। वो तो कह रहे थे माता सीता से कि मुझे अयोध्या में कुछ अनुचित सा लग रहा है। हम चारों भाइयों का एक साथ जन्म हुआ, बड़े हुए, उपनयन संस्कार हुआ, विवाह भी एक ही साथ हुआ, जी। सब एक साथ हुआ, तो हमें राज्य गद्दी अकेले क्यों मिल रही है? प्रसन्नता में यान गताभिषेकत तथान ममले बनवास दुःखतः मुखम भुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, हर परिस्थिति में एक समान रहना एक चाहिए। जैसा रहें। क्या बात है, क्या बात है। जी। अवनीश हमारे बीच में जो हैं, इनकी एक अलग कहानी है, वो कहानी भी आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले हम आपको सीधा सुनाएंगे कि अवनीश तिवारी से हम क्यों बात करना चाह रहे हैं और प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए उनके नाम का चयन क्यों। आप हमें बताइए सबसे पहले अवनीश के बारे में। अवनीश अवनीश को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार मिल रहा है समाज सेवा के लिए, और जो ये काम करते हैं अनाथ बच्चों के राइट्स के लिए और पर्सन विद डिसेबिलिटी, और जो बच्चे बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा होते हैं, तो सबसे पहला जो एक इशू आता है वो आता है एक्सेप्टेंस का। फैमिली में, सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद अर्ली इंटरवेंशन, फिर अवेयरनेस नहीं होती कितने टाइप की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, क्या कैटेगरी होता है, और फिर आपका एजुकेशन में इंक्लूसिव स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिलना, फिर मेडिकल सपोर्ट होता है। तो इन सब इश्यूज़ पे अवनीश काम करता है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग हुआ, जिस दिन ये पैदा हुआ था उसी दिन इसके बायोलॉजिकल पेरेंट ने इसको ऑर्फनेज में छोड़ दिया था, बिकॉज ही बॉर्न विद क्रोमोसोम डिसऑर्डर, जिसे डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, और उसके अलावा और भी हेल्थ इश्यूज़ थे। ऑर्फनेज में जाने के बाद जिस ऑर्फनेज में था वहाँ पे इसको इलीगल तरीके से कस्टडी रखा था, सो कॉल्ड चाइल्ड ट्रैफिकिंग। एक सिटी से दूसरे सिटी भेजना,
अडॉप्शन तो नहीं करते हैं कोई ऐसे बच्चों का क्योंकि स्पेशल नीड रहते हैं। सो फिर अवनीश को जब मैं मिला था एंड आई थॉट कि चलो इसको अडॉप्शन का जर्नी हमारा स्टार्ट हुआ, बट इस बच्चे के कारण जब हमने चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट को हाईलाइट किया तो हज़ारों बच्चों की ज़िंदगियां बची थी। अवनीश माउंटेनियरिंग भी करता है। अवनीश ने एट द एज ऑफ 7 में माउंट एवरेस्ट ट्रैक किया था अंटिल द एल्टीट्यूड ऑफ 6000 मीटर अबव सी लेवल। मैं अब गरिमा से बात करना चाहूँगी। गरिमा भी बहुत छोटी सी उम्र में है, समाज सेवा का काम कर रही है, हरियाणा से आती हैं। गरिमा, कौन सा अनुभव हमारे साथ में साझा करेंगी आप? मैं जब 3 साल की थी तब से मैं एक छोटे बच्चों को पढ़ाने का, जो स्कूल नहीं जा पाते हैं और अपनी आसपास की जो बस्ती होती है उनमें कायदा, पेन पेंसिल एवं देकर आदि देकर उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ और ये कार्यक्रम मैं 3 साल से करती आ रही हूँ। अब तक 500 से या करीब बच्चे इस तक स्कूल मेरे बोलने पर स्कूल पहुंच पाए हैं। मैं भविष्य में इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये सोच रही हूँ कि इसके ऑनलाइन सेशंस भी मैं लेना शुरू करूँ और इस जो मैं कर रही हूँ इसको और बेहतर बनाऊँ। दिव्यांगता कभी भी आपके अंदर के जज्बे को ना ही कम कर सकता है, ना ही ख़त्म कर सकता है, बल्कि इनके प्रयास को हम दिव्य ज़रूर कहेंगे, जो गरिमा समाज के लिए कर रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और खेल जगत की तरफ हम कुछ बच्चों से बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में खेल जगत से जुड़ चुके हैं। शुरुआत हम करना चाहेंगे आदित्य आपके साथ में। बैडमिंटन में आपने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में, दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। उनकी माँ हमारे साथ में है। जी, जब ये छोटी थी 5 इयर्स के, तब से ये बैडमिंटन खेलना शुरू किए हैं। कैसा लगता है इनको और बैडमिंटन ही क्यों चुना इन्होंने? इनके फादर भी रेलवे में बैडमिंटन के कोच हैं, तो जब ये पता चला कि ये सुन बोल नहीं सकती हैं, तो ये बचपन से ही अपने फादर के साथ और भाई के साथ स्टेडियम जाती थी। फिर धीरे धीरे इनको उसमें इंटरेस्ट हो गया था, फिर ये साथ में ही खेलना शुरू की, तो फिर आगे आगे इनका सफ़र जो है बहुत अच्छा हो गया। फिर ये सबसे पहले 2019 में 10 साल की थी, जो सबसे पहली बार ताइवान गई थी, तो वहाँ ये प्री क्वार्टर फाइनल हारी थी। फिर ये 2022 में डेफ ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने टीम इवेंट में गोल्ड मेडल मिला इनको। और फिर 2023 में ये एशिया पैसिफिक थाईलैंड गई थी, वहाँ से इन्होंने 5 मेडल लिए थे। और फिर 2023 के ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए ब्राज़ील गई थी, वहाँ से भी इन्होंने 5 मेडल ले आए, जिसमें 2 गोल्ड थे और 3 सिल्वर थे। I started judo when I was 8 years old, and I play in I trained for 2 years in Manipur, but from 2017 I live in Bangalore. आगे के क्या टारगेट हैं आपके? I won a world championship, and I'm the first Indian, first Indian ever won the this in world championship. So in judo. जी। So जैसिका आप बताइए। नेशनल फर्स्ट मैंने जीता गया पे, बिहार। फिर उसके बाद भुवनेश्वर ओडिशा पे, फिर हैदराबाद में ब्रॉन्ज मिला, फिर उसके बाद क्वार्टर फाइनल पहुंचा अरुणाचल में। हम एक ऐसे बच्चे की भी बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त हमारे बीच इस टीम में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो किया है उस पर उनके माता पिता को गर्व है। जब आप उनकी कहानी सुनेंगे तो आप भी वैसा ही महसूस करेंगे जैसा कि आदित्य विजय के पिता इस वक्त महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ में हैं, उन्होंने अपनी जान पर खेल कर अपने भाइयों की जान बचाई। आदित्य ने जो कुछ किया है, जो 2 बच्चे बचाने जो इसने बचाए, तो मेरे लिए पूरे मुझे गर्व है। मैं बचपन से ही आदित्य को महापुरुषों की बातें सुनाते आता था, कथाएं सुनाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, वीर तानाजी, ऐसे वीरों की कथा उसे सुनाते वक्त मैंने यही बताया कि बेटा,
जिंदगी में हमें दूसरों की जान बचाना चाहिए। आदित्य को जो 2 बच्चों को बचाने के लिए उसे तैरना भी नहीं आता था, तब भी उन्होंने हिम्मत की। जो बच्चे पानी में डूब रहे थे, गहरे पानी में, और जब वो चिल्लाने लगे तो उसने कुछ भी देखा नहीं और एक बड़ी हिम्मत करके उसने छलांग लगाई। पहले बच्चे को तो बचा लिया, छोटे बच्चे को, और दूसरे बच्चे को बचाने के लिए वो गया अंदर। वो बच गया, लेकिन जो पानी था वो गहरा था, लगभग 15 फीट से ज़्यादा, तो वो आगे चला गया, तो वो पीछे आ नहीं सका और उसमें उसकी वो घटना होगी। हेतवी है हमारे साथ में गुजरात से, हम उनकी माँ से बात करना चाहेंगे। हेतवी को कला एवं संस्कृति में मिला है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम लीला। हाँ लीला जी, हेतवी को कब से आप बता रही थी कि इनको पेंटिंग का बहुत शौक है, कब से है? मैडम, इस जन्म के साथ ही सेरेब्रल पाल्सी जैसे गंभीर रोग से पीड़ित थे और ये 6-4 साल तक नहीं कुछ छुआ और नहीं कुछ बोला, नहीं कुछ चला। फिर भी मेरे में कुछ कला थी, चित्रकला मेरे में थी, तो मैं ऐसा सोचा कि मेरे बच्चे में इस कला क्यों ना डालूं। तो मैंने उसको फ्री हैंड पेंटिंग, क्राफ्ट और पजल में गुजरात बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड, और हमारे वडोदरा में बस जो सबसे छोटी और सबसे टैलेंटेड दिव्यांग बच्ची है, इसका नाम आता है। आई एम फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल. I play Pakhavaj. I started to learn Pakhavaj at the age of 4 from my father, Sri Sanjay Kumar Banerjee ji. And now I am learning Pakhavaj from my Dada Guruji, Mridangacharya Gurudas Ghosh ji. I love to play Pakhavaj very much, and I have performed at Bangladesh at the age of 7, and thereafter I have achieved India Book of Records, Asia Book of Records for playing Pakhavaj for the longest time. Om Shri Gurupyom Namaha. Myself Lakshmi Priya Pendyala, a Kuchipudi dancer, disciple of Sri B. Sudhir Rao Garu. I'm learning this dance from past 7 years. So I was very interested to learn classical dance. So with that interested, I've joined in the dance class. But in the quarantine, my guru recognized my talent and made me supported through all the dance, and he spent very lot of time by encouraging me, by explaining everything very detailedly, and he made me more interested to learn dance. जो वेस्ट निकलता है उसका वो इस्तेमाल करते हैं खिलौने को बनाने में। बड़े से ज़्यादा मैं कहूँगी कि तकनीकी तौर पर बहुत अलग आप काम कर रहे हैं। ये शौक कहाँ से आया आपको? ये शौक मुझे बचपन ही से था, लेकिन जब मैं आसपास से अपने आसपास जब गरीब बच्चों को देखता हूँ तो मतलब उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है खिलौने की। जैसे बच्चे रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं खिलौना नहीं खरीद पाते हैं, तो मैं उन बच्चों को देखा तो उनके लिए थोड़ा बहुत खिलौना बनाया, तो मतलब उससे बहुत खुश हुए। तो उसी से मुझे खिलौना बनाने का ही हुआ। तो मैं अभी तक 300 से ज़्यादा बीजों का इस्तेमाल करता हूँ खिलौने में। यही नेचुरल बीज जो शायद हम देखकर इसी तरह से मतलब उसको छोड़ के चले जाते हैं। सबसे पहले हमने आपकी बातों से ही शुरुआत की थी। संयम, आप सांपों को पकड़ते हैं? यस मैम। सबसे खतरनाक सांप अब तक आपने कोबरा कब पकड़ा है? कोबरा कब की बात है ये अभी से 4 मंथ्स की बात है। मेरे जो ट्रेनर है सौरभ खान मिश्रा, वो मुझे ट्रेन किए हैं इस वर्क के लिए, स्नेक रेस्क्यू के लिए। जैसे कि मैं रेस्क्यू करके आ रहा हूँ। सो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि घर के सामने सांप दिखता है तो मार देते हैं, और कुछ लोग अगर किसी को भी पता होता है सांप के बारे में तो वो लोग कॉल करते हैं स्नेक रेस्क्यूअर को। तो स्नेक रेस्क्यूअर, जैसे कि मैं एक स्नेक रेस्क्यूअर हूँ, तो मैं वहाँ जाके पहले सांप के बारे में डिटेल्स ले लेता हूँ, फिर जाके उसको रेस्क्यू करता हूँ। डर नहीं लगता आपको? नहीं लगता। पहले लगता था फर्स्ट, अभी नहीं लगता। कभी ऐसा हुआ कि जान पर बात बनाई? कभी कोई ऐसी घटना घटी? यस जहाँ पर सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, लोगों के साथ भी भिड़ जाना, या सांप को बचाने के लिए हम लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर बैठते, ऐसे भी होता है। ज्योत्सना अख्तर जो कि त्रिपुरा से हमारे साथ में है, इन्होंने न सिर्फ अपनी शादी बीच में तोड़ दी
बल्कि इनके जैसे जो बच्चे हैं, यानी कि बाल विवाह के खिलाफ, ये आगे जा कर के और बच्चों को भी इन्होंने शामिल किया। मेरा पापा और मेरा मामा मेरा शादी का डेट फिक्स कर लिए। मेरा घर पे जो मोबाइल फ़ोन है, मेरा पापा और मेरा माँ उसे भी मेरे को नहीं दिया। इस तरह मैं मेरा सिस्टर और मेरा ब्रदर्स को हेल्प लिया। एंड मेरा स्कूल का टीचर के सब कुछ बोल चुका। जो चाइल्ड लाइन है उस तरह मेरा पापा और मेरा मामा को समझने लगा। 18 साल का पहले शादी नहीं आप कर सकते हैं। हाँ हाँ तो आप अपने माता पिता के खिलाफ चली गई। हाँ आपने अपनी शादी तोड़ दी। आप बहुत आगे जाएं, बहुत तरक्की करें और जिस सामाजिक काम को आप कर रही हैं उसकी प्रेरणा निश्चित तौर से जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं थैंक यू। उनको भी मिलेगी। रागे सूर्य प्रसाद हमारे साथ में हैं आंध्र प्रदेश से। आपने तो और बहुत बड़ा काम किया है। 7 दिन तक आप जंगल में ही रहे। I started my physical activities with taekwondo in my first class. After I participated in many tournaments and I got some gold and silver medals. After when I was in 3rd class, I saw a mountaineering video and I requested my father and grandmother. They said okay and sent me to mountaineering training. I trained in Bonagiri, Gendikota and Ladakh. In Ladakh, I climbed South Pole Mountain. After that training, I went to Tanzania and I climbed Kilimanjaro. My name is Charvi. I'm an international chess player, and I won World Cadets Chess Championship. And I'm currently ranked number 1 in under 11 category as per the FIDE rankings. And I won 5 gold and 1 silver in Asian Youth Chess Championship, and I'm then Commonwealth champion. आपकी एज क्या है? 9. 9 years. Yeah. 9 साल, 6.5 साल, 5 साल, कितनी छोटी उम्र है ये कहने के लिए। लेकिन मैं फिर से कहूँगी कि उम्र कहीं से भी किसी भी सीमा से आगे बढ़ सकता है। अगर आपने सोच लिया है, अपनी ज़िंदगी में ठान लिया है कि नहीं कुछ करना ज़रूर है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने समय निकाला और इस उम्मीद के साथ, इस शुभकामना के साथ कि इन बच्चों का जो सफ़र है आगे का वो और सुनहरा हो। इस कार्यक्रम को हम यहाँ पर विराम देना चाहते हैं। आप आगे भी देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।